सो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर नहीं सॉरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सेकंड लेक्चर है। टॉपिक का नाम है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा आपने सुटिक्स में इसको पढ़ा है, सुना है। क्या है ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? जब किसी दवा को आप बनाते हो तो सॉलिड लिक्विड गैस पता नहीं कितने तरह की फॉर्म में बदल जाती है। बस उसी फॉर्म के बेसिस पे आपने दवा के देने के तरीकों को भी बदल देना है, इसको कैटेगराइज कर देना है बेटा। बस इसी कैटेगराइजेशन को हम लोग समझने वाले हैं, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी दवा जब आप किसी भी बॉडी में बेटा इंसर्ट करोगे तो कैसे करोगे भाई? एक तरीका है कि उसके मुंह से दे सकते हो, है ना। अब जो भी दवा आप मुंह से देते हो बेटा, वो पूरे इस रास्ते को फॉलो करके हमारे बॉडी से सिक्रीट हो जाती है, निकल जाती है। राइट बेटा। ये जो फॉलो है वो जीआईटी का फॉलो है, यानी जीआईटी के रास्ते से ये दवा जा रही है, इंटेस्टाइन से होते हुए जा रही है। जी हाँ बेटा, जो दवा ऐसे मूवमेंट करती है हमारे बॉडी में, उसको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, नाम है इंटेरल। नाम है बेटा इंटेरल, यानी इसमें वो दवाएं आएंगी बेटा जिसका रास्ता इंटेस्टाइन से होकर जाएगा। राइट। इसमें एग्जांपल है ओरल रूट। ठीक है, जो भी ओरल दवाई खाते हैं बेटा, जो भी मुख से लेते हैं आप, वो इंटेस्टाइन से होके जाती है। अब कुछ ऐसी दवा थी बेटा जो इंटेस्टाइन में नहीं जा रही, इंटेस्टाइन में नहीं जा रही, वो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में, सिस्टम सर्कुलेशन में चला जा रहा है, यानी खून में मिल जा रहा है। तो भैया उसके लिए जो कैटेगरी बनी वो है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब भाई, पैरा मतलब अनदर और एंट्रल मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो इंटेस्टाइन के अलावा जो भी दवा किसी और रास्ते को फॉलो करे उसको हम कहते हैं पेरेंट्रल। क्लियर हो गया? अब पेरेंटल में बेटा इतने सारे टाइप्स आते हैं, कुछ टाइप्स हमेशा छूट जाते हैं बेटा, तो आपको उतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये इतने पॉइंट्स आपके पास हैं। अब यहीं से आपके एग्जिट पेपर के लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे सारी बात करते हैं। पहला देखिए, इंट्रावेनस, यानी आपके वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसकी एंगल डिग्री होगी बेटा 15 से 30। जी हाँ बेटा, आपकी जो सुई होगी, जो निडल होगी, उसको 15 से 30 डिग्री के एंगल पर रख के आपके वेन्स में इसको इंसर्ट किया जाएगा। कभी भी आपने ये हॉस्पिटल या कहीं आपके रिलेटिव या शायद आपको कोई बीमारी वगैरह हुई हो, तो आपके वेन्स में इंजेक्शन जब लगता है तो सुई को हल्का सा टिल्ट किया जाता है बेटा, टिल्ट किया जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है 15 से 30 एंगल के कोण पर। ठीक है। सेकंड बात करते हैं इंट्रामस्कुलर। अब इससे तो कोई नहीं बचा होगा, क्योंकि सभी ने वैक्सीन लगवाई होंगी अपने ट्राइसेप्स में, अपने आर्म में। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगता है बेटा, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लगता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है बेटा। दूसरा यानी तीसरा देखते हैं, नेजल। नेजल कैविटी में भी हमारी ड्रग यहाँ पे यूज होती है नेजल के थ्रू। इनहेलेशन, यानी कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो वोलाटाइल होती हैं। वोलाटाइल का मतलब है बेटा सीधी बात है, गैसियस फॉर्म। इनहेल करके आप उसको आप कंज्यूम करते हो बेटा इनहेलेशन के थ्रू। सब्सक्यूटेनियस यानी एससी। एससी मानी बेटा स्किन की लेयर्स पे, यानी आपकी डर्मिकल लेयर पे आपके यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, जिसकी एंगल होती है बेटा 90 से 45 एंगल। चलें आगे बढ़ते आते हैं। फिर आता है इंट्रापेरिटोनियल। पेरिटोनियल का मतलब होता है बेटा पेरोटिनियल कैविटी, जो आपके कमर के पास है बेटा। जस्ट यहाँ पे आपके पेरिटोनियल कैविटी है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी के पास, वहां पे इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, जिसकी एंगल है 45। इंट्राऑर्टिकुलर मतलब जो आपके जॉइंट्स हैं उनके बीच भी 45 एंगल का इंजेक्शन लगता है। इंट्रामेडुलरी यानी आपके बोन मैरो आसपास जो है वहां पे इंजेक्शन लगा। इंट्रा आर्टेरियल मतलब आपके आर्टरीज में लगा, और आर्टरीज में बेटा जो आपके पेरिफेरल, जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं बेटा, ब्लड वेसल्स आपकी पेरीफेरी में बढ़ती है भैया। ब्लड वेसल कहाँ बहती है? पेरीफेरी में, यानी आपके आजू बाजू में। सेंट्रल है ये आपका, इधर क्या है? पेरीफेरी है। तो पेरीफेरी में अगर कोई डिसीज हो गई बेटा, तो आपको इंजेक्शन देना है इंट्रा आर्टरी, यानी आर्टरी वाला इंजेक्शन, जिसके लिए डिग्री कितनी होगी? 30 से 45 अंश। आगे आप बात करते हैं रेक्टल। जी हाँ, आपके रेक्टल यानी रेक्टम के थ्रू भी कुछ दवाएं दी जाती हैं। फिर है इंट्राडर्मल, यानी आपकी डर्मिस लेयर। सीधी बात करें, डर्मिस लेयर पे दिया जा रहा है 10 से 15 डिग्री की एंगल पे दिया जा रहा है। और सबलिंगुअल, यानी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं बेटा जो आप जीभ के नीचे रखोगे और आपके सलाइवा से वो उसमें सलाइवा में मिल जाएगी और वो सीधे ब्लड की तरफ चली जाएगी, यानी ब्लड में घुल जाएगी।
एक बात याद रखना बेटा, सबलिंगुअल सबसे तेजी से सेकंड के अंदर ही बेटा, विद इन अ सेकंड में ही आपकी कोई भी दवा जो सबलिंगुअल फॉर्म में दी जा रही है बेटा, उसको घोल देगी और ब्लड में पहुंचा देगी। बहुत तेजी से काम करती है। हमारी सलाइवा बहुत तेजी से घोल कर ब्लड में पहुंचा देती है दवा को सेकंड भर में ही बेटा। तो सबलिंगुअल बहुत ही खतरनाक बात है। अब सभी पेस्ट वगैरह करते होगे तो सोडियम लॉरियल सल्फेट का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। और अगर नहीं सुने हो तो आपके पेस्ट में उस इंग्रेडिएंट का नाम देखना, सोडियम लॉरियल सल्फेट। बेटा ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट हमारे हार्ट में बहुत नुकसान पैदा करता है, धीरे धीरे हमारे हार्ट को डैमेज करना स्टार्ट करता है, कैंसर तक लीड कर जाता है। और जब हम लोग ब्रश या पेस्ट करते हैं बेटा, तो वो सबलिंगुअल पार्ट में ही चला जाता है हमारा पेस्ट, और वो हमारे हार्ट के रिसेप्टर पे धीरे-धीरे बाइंड करता है और हार्ट को भी डैमेज करता है। इसीलिए जो हम लोग के पुराने तरीके से जो पेस्ट आते थे, उनमें ये सारी फॉर्मुलेशन नहीं थे, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे यूज़ होता था। पर अब इंग्रीडिएंट इतने ज़्यादा हो गए जो हार्म कर रहे हैं बेटा। खैर ये सारी बातें नॉलेज की मैंने आपको बता दी। तो बेटा इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, वो आपकी डिग्री पे बनेगा कि इंट्रावेनस को कितने पे दे दिया गया, इंट्रा आर्टिकुलर का कितना पे है, डर्मल पे कितना है, एससी का कितना है। तो यह आपके सिर्फ रूट और एडमिनिस्ट्रेशन के डिग्री एंगल पे क्वेश्चन आएगा। बाकी इसमें से क्वेश्चन आपके कुछ नहीं आएंगे और आपको ये नोट्स मिल जाएगी, या फिर आपको इतने ही काफी है नोट्स, आप इसी से ऐसे अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।